हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी ज़बरदस्त होने वाली है। क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालेंगे यहाँ देखेंगे। अभी आप क्या करोगे, बस 10 तक वर्ग याद कर लो। कितने? 10 तक वर्ग। और बिल्कुल सिंपल है। कैसे? 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। कैसे याद करना है? जिस संख्या का वर्ग करना है उसी संख्या से उसका गुणा कर दो, वो आपके वर्ग निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं। अब हम इस संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, वही आपका क्या होगा? वर्गमूल। तो सबसे पहले ये संख्या लिख लो, 3364 ये लिख ली। उसके बाद में आप क्या करोगे, ये कर लेना आपको। ये करने के बाद में आप दाईं ओर से दो अंकों के जोड़े बनाओ। तो 2 अंकों के जोड़े बना लिए मैंने। किस तरफ से बनाने? दाईं ओर से। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब आप क्या करोगे, ये पहला जोड़ा होता है, ये दूसरा जोड़ा होता है, परंतु आपको पहला जोड़ा इसको मानना है और दूसरा जोड़ा इसको मानना है। अब आप ये ढूंढो कि ये 33 है, यहां पर कितना है? 33। ये कौन सी संख्या का वर्ग है या उससे कम है? ये देखो। तो देखो ये 36 से तो कम है और 25 से अधिक है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कम वाली ये लेना पड़ेगा 25। और 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो 25 को तो आपको लिखना है 33 के नीचे, ये लिख दिया। अब देखो 5 को कहां लिखना है। 5 आप लिखोगे 3 जगह। पहला लिखोगे यहां पर और दूसरा 5 लिखोगे यहां पर और तीसरा 5 लिखोगे यहां पर। अर्थात आप जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं ना, उसी संख्या को कितनी जगह लिख देना है? 3 जगह। और वर्ग आया कितना, वो लिख देना इसके नीचे। इतना होने के बाद में आप क्या करोगे, यहां तो माइनस कर देना है और यहां प्लस कर देना है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया? 10। ये लिख दिया मैंने 10। इनको घटाया तो कितना बच गया? 8 बच गया। कितना बच गया? 8 बचने के बाद में अब हम क्या करेंगे, जो आपका दूसरा जोड़ा बचा ना, उसको ऐसे कैसे उतार दो। तो ये मैंने उतार दिया 64 के 64। इसको उतारने के बाद में अगली स्टेप क्या है हमारी, देखो यहां पर कितना है? 10। इकाई अंक कितना आ गया इसमें? 4। इकाई अंक कितना आ गया? 4 देखना है। अब इकाई अंक 4 कौन कौन से में आ रहा है? 2 में और 8 में। 2 व 8 में। आप इन दोनों को लिख लो। कौन कौन सी में आया था? 2 और 8। ये लिख लिया मैंने। इन दोनों को लिखने के बाद में आप क्या करोगे, जो 10 है ना, ये लिख दिया मैंने 10। इसके आगे लगा दो, दोनों के आगे लगा देंगे हम 10। लगाने के बाद में इनसे किसको गुणा कर देना? आपने जो 2 लिया ना, उसी से उसको गुणा कर देना। और यहां पर कितने से गुणा कर देंगे? इसी 8 से गुणा कर देंगे। इसी 8 से गुणा करेंगे। अर्थात देखो कैसे, जो 10 है इसका 2 से गुणा करने पर 4 आ रहा है, तो आपको उस 2 आगे लगा के और उसी से गुणा करना है। तो इसका गुणा करने पर देखो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा 0 0 और 2 एकम 2। यहां पर कितना आया? 204। क्या आपको 204 मिला? नहीं मिला। तो ये हमारा गलत है, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? अब यहां देखते हैं। 8 × 64, 64 के 4। हासिल कितनी बच गई? 6। 8 का पहाड़ा 0 0 तो हासिल 6 बच रही थी वो, और 8 एकम 8। ये 864 मिल गया। ये किस में मिला? 8 में। किस में मिला था? 8 में। तो 8 को यहां लिखो और यहां लिखो और यहां लिखो। 8 को भी 3 जगह आपको लिखना है। और गुणा करने पर कितना आया था? 864। यह आ गया 864। यहां जोड़ना है और यहां घटाना है। घटाने पर हो गया 0 और जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 116। आपका आंसर निकल के आ गया। कहां पर? यह आपका आंसर है। तो 3364 का वर्गमूल कितना है? 58। कितना होगा? 58। उम्मीद करता हूं आपके पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन 2 को करते हैं। तो देखो इसका भी हम क्या निकालेंगे? वर्ग। यदि आपके समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट। अब देखो हम इसको करते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे। इस संख्या को इस प्रकार लिखेंगे। तो लिखते हैं, ये मैंने संख्या लिख ली इस प्रकार। क्या करना है? दूसरी स्टेप क्या हमारी? ये बनाना है। तो ये बना दिया मैंने इस प्रकार। फिर तीसरी स्टेप क्या थी कि 2 अंकों के जोड़े बनाने। तो पहला जोड़ा तो ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया और तीसरा जोड़ा ये हो गया। अब की बार कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े। घबराना नहीं है, वही स्टेप करनी है आपको। तो देखो कैसे। पहला जोड़ा कितना हुआ? 13।
आप ऐसी संख्या का वर्ग ढूंढो जो 13 से तो अधिक ना हो, 13 से तो अधिक ना हो, चाहे इसके बराबर मिल जाए आपको परंतु ज्यादा ना हो। हम देखते हैं इन वर्गों में, तो कौन सी संख्या है वो? 9। और 9 किसका वर्ग है? 3 का। अब आप 16 लोगे तो 16 तो ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे हम? 3 का वर्ग लेंगे, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 3 का वर्ग लिखना है आपको, ये लिख दिया 9। दूसरी स्टेप क्या थी हमारी कि 3 को कितनी जगह लिखोगे? 3 जगह, 1 2 3। यहां क्या करना था? प्लस। यहां क्या करेंगे? माइनस। अब आगे देखो, यहां तो घटा देंगे, यहां जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना हो गया? 6। ये लिख दिया मैंने 6। इसी प्रकार यहां पर घटा देंगे, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया? 4। ये लिख दिया 4। अब आप क्या करोगे? यहां तो केवल एक जोड़ा था इसलिए डायरेक्ट इसको पूरा उतार दिया। अब यहां आपको दोनों जोड़े नहीं उतारने, केवल एक जोड़ा उतारना है। कौन सा? 54। दूसरे नंबर का जोड़ा उतार देना, ये उतार दिया। अब आप क्या करोगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, आप इसी संख्या से गुणा करो, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए परंतु ज्यादा ना आए। तो देखो आपको क्या करना है, यदि 1 से गुणा करके देखते हो आप, कितने से? 1 से, तो पहले 1 इसके आगे लगाओगे और 1 से गुणा करोगे, कितना हो गया? ये 61 के 61 हो गए, ये तो बहुत कम है। दूसरी स्टेप क्या? 2 से गुणा करेंगे। जब आप 2 से गुणा कर रहे हो तो पहले 2 इसके आगे लगाओगे, उसके बाद में उसी 2 से गुणा करना है। देखो गुणा करने पर कितना हो जाता है? 4 और 6 दूने 12, ये भी कम है। फिर 3 से करके देखेंगे हम, ये 3 से करके देख लिया, देखो तो कितना हो गया? 3 3 9, ये हो गया 189। आगे करेंगे, भी नहीं मिला है तो 4 से करके देखेंगे, 4 चौके 16 और 6 चौकड़े 24, 24 रे 25। अभी भी नहीं मिला देखो आपको 454। आगे देखो, फिर करेंगे हम 5 से, तो 5 से करने पर कितना हो गया? 25, और 5 का पारा 6 6 पंजों के 30, और 30 और 2 32, ये आ गया। अभी भी कम है, एक संख्या से और करके देखो तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, 6 का पारा 36 36, और 3 कितना हो गया? 39। अभी भी कम आ रहा है, एक संख्या और देख लो, तो कितने से करके देख लेता हूं? 67 से, यानी 7 से, और 7 से गुणा करने पर कितना हो गया? 49। 7 छक्के 42, और 42 और 4 46। ये तो ज्यादा हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया? ज्यादा। तो ये तो नहीं आएगा, ये बहुत कम है, ये भी नहीं आएगा। आएगा कौन सा? ये वाला। और ये कब आया था? जब हमने इसका 6 से गुणा किया था। किससे गुणा किया था? 6 से। आपने इसको कितने से गुणा किया? 6 से। यहां उतारोगे, 3 जगह उतारना है आपको। कितनी जगह? 3 जगह। और गुणा करने पर कितना आया उसको उतारना है इसके नीचे। तो गुणा देखो कहां पर किया था हमने, ये तो कितना आया था? 396। क्या करेंगे? वही स्टेप, यहां जोड़ और यहां बाकी। जोड़ दिया, कितना हो गया? 6 दूने 12 और 1 7, ही हो गया 72। कितना आ गया? 72। अब आप क्या करोगे? यहां पर माइनस कर देंगे, तो 14 में से 6 गया तो 8, यहां 4 बच गया, 4 इसके पास जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5, ये बच गया। इस प्रकार ये संख्या आपके बच गई। अब आगे आप क्या करोगे? ये जोड़ा बचा है, तीसरा जोड़ा अभी तक, तो इसको ऐसे कैसे उतार देंगे? ये उतार दिया। यदि जोड़ा न बचे, अब कोई जोड़ा नहीं है, तो आप क्या करोगे? 4 किस किस के में आ रहा है? 2 के में और 8 के में, तो केवल आप 2 से और 8 से गुणा करके देख लो। केवल 2 से और 8 से, ये आता है तो सही है, नहीं तो पॉइंट में निकलेगा। और पॉइंट में आपको अधिकतर देता नहीं है, पॉइंट में अधिकतर आएगा नहीं, आएगा तो वो पूर्ण वर्गमूल आएगा। तो देखो कैसे करोगे आप? इसका इकाई 4 मिल गया, हमें केवल 2 से और 8 से करके देखना है। तो आप क्या, कितना है? 72। मैंने क्या कहा था? 2 से करके देखना है, तो पहले 2 इसके आगे लगाओ और इसी 2 से गुणा करो। पहले 2 आगे लगाना है और इसी 2 से गुणा करने पर देखो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ये कितना हो गया? 1444। ये तो बहुत कम है। अब क्या करेंगे? एक और बताया था मैंने, किससे गुणा करना? 8 से। क्यों बताया था? क्योंकि 8 का इकाई कितना है? 4। तो 72 लिख लिया आपने, ये 72 लिख लिया। कितने से गुणा कर रहे हो? 8 से। तो 8 पहले इसके आगे लगाओ और फिर 8 से गुणा करो। गुणा करने पर कितना हो गया? 8 × 64, 8 दूने 16, 16 और आंसर कितनी बच रही थी? 6, 16 22, 22 का 2 आंसर कितनी? 2, 8 7 56,
56 और 2 58, ये आ गया आपके 58 24, मिल गया 58 24। ये आपने 58 24 कैसे आया, आपने कितने से गुणा किया था, 8 से, तो 8 को यहां पर लिखो और यहां पर और यहां पर, यहां जोड़ देना है और यहां घटा देना। इस संख्या में से इसको घटाओगे तो कितना बच गया, 0, ये 0 बच गया। यहां क्या करना आपको, जोड़ देना है, तो 8 8 16, 3 और 7, ये हो गया 736। इसका आंसर कितना निकल के आया, 368, ये हमारे आंसर होगा। इस प्रकार आप कोई सी भी संख्याओं का वर्गमूल बड़े आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो